हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों हिंदी भाषा का मॉडल पेपर नंबर 2। दोस्तों मॉडल पेपर फर्स्ट हम कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो दोस्तों 17 और 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। गुड़िया का मकान उधर है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, राकेश ने भोजन किया, या विकास आया और थक कर सो गया। बताइए दोस्तों कौन सा है जो मिश्र वाक्य है, यानी मिश्र वाक्य को आपको पहचानना है। दोस्तों जो ऑप्शन बी है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, यह क्या है? मिश्र वाक्य है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जटिल वाक्य कहते हैं, या दोस्तों साधारण वाक्य कहते हैं? बताइए दोस्तों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, यानी किस रस के क्या हैं? प्रकार हैं, टाइप हैं। बताइए दोस्तों किस रस के प्रकार संयोग और वियोग है? वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार, या अद्भुत? बताइए दोस्तों श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वह रति होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी श्रृंगार रस ही हो जाएगा। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और दोस्तों वियोग श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के क्या हैं? अनुभाव हैं, विभाव हैं, स्थायी भाव हैं, या संचारी भाव हैं? बताइए तो दोस्तों रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय ये क्या है? स्थायी भाव है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? भरत मुनि का, राजशेखर का, विश्वनाथ का, या आचार्य भामह का? बताइए शब्दों का शरीर तथा आत्मा दोनों क्या है? रस है। इस लाइन का यह अर्थ है, और यह राजशेखर जी की पंक्ति है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्वय छंद है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, या अर्ध विषम मात्रिक है? बताइए वर्वय छंद के संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्वय छंद कौन सा क्या होता है? सममात्रिक होता है, विषम मात्रिक होता है, या अर्ध सममात्रिक, या असम अर्ध विषम मात्रिक होता है? बताइए दोस्तों यह अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, वर्वय, सोरठा, या रोला? बताइए इस पंक्ति में कौन सा छंद हो जाएगा? दोस्तों इस पंक्ति में वर्वय है। क्या है? वर्वय छंद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, दोस्तों प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 और 12 पर यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? हरिगीतिका में, वर्वय में, रोला में, या छप्पय में? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? हरिगीतिका, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार, निदर्शना अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, या अर्थांत रन्यास अलंकार? बताइए जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी दोस्तों उनमें समानता की कल्पना की जाती है वहां पर हमेशा दोस्तों निदर्शना अलंकार होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कहां कभी बेनिब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, या रूपक? बताइए
कहाँ कभी बेनिब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या अपवहित अलंकार? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाए? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से या जैन काव्य से? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सरहपा का जो संबंध है वह सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घड़ियां, कुआनो नदी या आत्महत्या के विरुद्ध या लिप्टा रजाई में? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। दोस्तों कौन सी नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता या नहीं है? क्या नहीं है? कविता या रचना नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। अष्टछाप के कवि कौन है जो नहीं है? दोस्तों कौन नहीं है? सुंदरदास नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या कुसुम कुमारी? बताइए, कौन सा उपन्यास है जो देवकी नंदन खत्री का नहीं है? दोस्तों देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास नहीं है वह भाग्यवती नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? दोस्तों हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या निराला या दोस्तों पंत? बताइए, हिंदी प्रदीप जो है इसके संस्थापक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन माने जाते हैं दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम गद्यांश देखेंगे, यानी आज के मॉडल पेपर में हम गद्यांश भी देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं गद्यांश पूछा जाता है आपकी परीक्षा में और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने गद्यांश में 3 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। कहाँ करते थे दोस्तों? विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई एक सन्यासी की पर्णकुटियां थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। किसका शौक था दोस्तों? फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। कैसे सेवक हैं दोस्तों? परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। दोस्तों इन पॉइंट को नोट करते चलिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते। इसलिए लोग उन्हें विदेह जनक कहते थे। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? अमोरी का, फकीरी का, किसी का नहीं या बाबागिरी का? बताइए दोस्तों, किस चीज का शौक था दोस्तों? फकीरी का शौक था। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? आइए देखते हैं कैसा संबंध था गद्यांश में। परमात्मा के साथ विनयशील सेवक का संबंध था। कैसा संबंध था दोस्तों? विनयशील सेवक का, विनम्र सेवक का या विनयशील सेवक का संबंध था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? सांसारिक कार्य में, शत्रुओं का पता लगाने में, अपराधी को दंड देने में या लोक कल्याण के कार्य में? दोस्तों लोक कल्याण का कार्य करते थे, अभी आपने गद्यांश में देखा, अपराधी को दंड भी देते थे और शत्रुओं का पता भी लगाते थे, परंतु सांसारिक कार्य में
लिप्त नहीं होते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। परंतु दोस्तों यहां पर शब्द तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक से अधिक वर्ण। आप देखते हैं का को आप का जब आप विच्छेद करते हैं तो का हलंत युक्त प्लस आ यानी स्वर आता है। स्वर और व्यंजन दोनों मतलब जो व्यंजन होता है दोस्तों वह स्वर के मेल से बनता है, यानी इसमें दो वर्ण होते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहां पर शब्द ऑप्शन में होता तो आप शब्द को पेरियोरिटी देते और शब्द पर आंसर करके आते। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या दोस्तों ओष्ठ से? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों आपने एक संस्कृत में सूत्र पढ़ा होगा, ईचू यशाणाम तालु। क्या दोस्तों? ईचू यशाणाम तालु। आप इसी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ईचू यानी ई से दोस्तों ई छोटी ई और बड़ी ई। ईचू यानी चा से दोस्तों चा वर्ग, या और ये वाला सा दोस्तों, ये वाला सा, ये क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है या तालु होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो का वर्ग होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, और जो दोस्तों टा वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। और ओष्ठ से कौन बोले जाते हैं? जो पा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के सहायक होते हैं दोस्तों, जो व्यंजन के सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। बताइए दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के सहायक होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों अच्छे लेवल का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधि उपसर्ग है, अत उपसर्ग है, अध उपसर्ग है या अध उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, शब्दांश होते हैं ये, जो किसी भी शब्द के क्या होते हैं? प्रारंभ में लगाए जाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वह प्रत्यय होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। कौन सा? अधि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 24, संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन, सम, सा या सत? बताइए दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों संग्राम में सन उपसर्ग नहीं होगा बल्कि सम उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी, धानी, ई या आनी? बताइए। ये शब्द क्या होता है? सावधान। आपने ये शब्द देखा होगा। इसमें दोस्तों जब हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो यह सावधानी बन जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं? स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? एक भाव है दोस्तों। इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जिससे दोस्तों किसी जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे दोस्तों गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय की दोस्तों कई नस्लें होती हैं, आप सभी जानते हैं। साहीवाल गाय, देसी गाय, ये इस प्रकार कई प्रकार की गाय होती है। अगर बोल दिया जाए देसी गाय क्या है तो देसी गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, लेकिन गाय शब्द क्या है दोस्तों? जातिवाचक में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? अमीर, गरीब, समूह या मिठास? खटास, पुस्तक, गंगा? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति? धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य? बताइए कौन सा विकल्प है जो दोस्तों भाववाचक संज्ञा शब्द का है? तो दोस्तों वह कौन सा विकल्प है जो भाववाचक संज्ञा शब्द का है? तो वह है दोस्तों रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, यानी दोस्तों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पता या सभा? बताइए।
दोस्तों जो सभा है यह एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श, बताइए। दोस्तों दुख होता है यानी यह पुल्लिंग हो गया। लेख लिखा जाता है, यह भी पुल्लिंग हो। स्पर्श किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो गरिमा है वह होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति, बताइए। दोस्तों जो क्षेत्र है यह पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, बताइए दोस्तों। अनिश्चयवाचक में दोस्तों कोई शब्द आता है। आप भला तो जग भला यानी दोस्तों यह निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भाग होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? पहला होता है दोस्तों, बताइए पहला कौन सा होता है? दूसरा होता है उत्तम पुरुष, और तीसरा, माफ करिएगा, तीसरा, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। पहला होता है दोस्तों प्रथम पुरुष, आप कह सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है। लड़का लंबा या उसका? दोस्तों लड़के की विशेषता क्या बता रही है यहाँ पर? उसकी लंबाई बता रही है, यानी लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष से दोनों, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? दोस्तों पांडु नाम भी हो सकता है और किसी की विशेषता भी हो सकती है, यानी दोस्तों विशेष से और विशेषण दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है या माँ स्वेटर बुनती है? दोस्तों हंसना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है? मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ गया, वह पुस्तक पढ़ेगा, बताइए। भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों जो भूतकाल का उदाहरण है वह ऑप्शन बी है, राम घर गया था। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे, बताइए कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? दोस्तों बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यानी बिल्ली ने कर्म किया, यानी यह कर्मवाच्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, संयुक्त वाच्य या भाववाच्य, बताइए। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है कर्मवाच्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में भाववाच्य है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, या दोस्तों पत्र लिखा जाता है? दोस्तों भाववाच्य यानी मोहन से बैठा नहीं जाता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो, आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।